प्रिय मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पढ़ने पर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, क्योंकि यह यरूशलेम मंदिर का विनाश, मनुष्यों पर आने वाला महासंकट, धरती पर आ पड़ने वाली विपत्तियां, मानव पुत्र का पुनरागमन आदि का वर्णन दिया गया है। भय इसलिए कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब जल्दी होने वाली बातें हैं। हमें मालूम है कि प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार ही यरूशलेम मंदिर का सर्वनाश हुआ सन 70 में। दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए आखिरी उपाय के रूप में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। कुछ इसी प्रकार यहूदी विद्रोहियों का दमन करने के लिए रोमी सैनिकों ने यहूदियों के शक्ति केंद्र मंदिर को जला दिया और तमाम यहूदी जनता पर महासंकट आ पड़ा। रोमियों ने करीब 11 लाख लोगों को मार डाला और 10,000 लोगों को गुलाम बनाया। इस घटना के आधार पर देखें तो भावी संकट पर प्रभु की भविष्यवाणी भय पैदा करने वाली जरूर है, लेकिन प्रभु के कथन का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें सचेत करना है कि हम सदा जागृत रहे, सदा तैयार रहे। प्रभु ने साफ कहा कि वो घड़ी या समय पिता के अलावा किसी को मालूम नहीं है। मतलब वो समय दूर है या निकट, इस चिंता को छोड़ हम सदा उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहे। भूकंप, मेघ विस्फोटन, सुनामी, महामारी, युद्ध आदि के कारण समय समय पर हजारों लोग हर साल मृत्यु की चपेट में आ जाते हैं। हाल ही में वायनाड में हुई त्रासदी के कारण कितने ही लोग मर गए, बेघर और अनाथ हो गए। मनुष्य की कितनी ही योजनाएं, उसके कितने ही सपने पानी में बह गए और मिट्टी में दब गए। एक रात में इलाके का दृश्य ही बदल गया। हादसा आता है बिना सूचना दिए, अप्रत्याशित समय पर। इसलिए सदा सतर्क एवं जागृत रहना ही बुद्धिमानी है। अर्थात हर व्यक्ति अपने अंतःकरण की प्रेरणाओं के बल पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। भविष्य के प्रति भय और आशंका मनुष्य को अकर्मण्य, निराश या सुस्त बनाती है। उसमें समस्याओं एवं परेशानियों से जूझने की शक्ति या हिम्मत का ह्रास होता है और दैनंदिनी जीवन के संघर्ष में पराजित हो जाता है। उसमें जीने की, संघर्ष करने की हिम्मत या इच्छा शक्ति का अभाव होता है। इसलिए वो समय का सही पता किसी को नहीं है और बुद्धिमान लोग बिना अनावश्यक चिंता या डर के प्रभु पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। प्रभु की ये वाणी उनके मन में सदा गूंजती रहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
आइए कभी भी बादलों पर आने वाले प्रभु का स्वागत करने के लिए हम तन मन लगाकर अब इस वक्त खुशी से जिए। जी।